हेलो स्टूडेंट, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपना ऑसिलेशन चैप्टर का 6th लेक्चर। 5th लेक्चर में हम लोगों ने सर्कल मेथड किया था, तुम लोगों को याद होगा। तो अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं मतलब तुम एक बार, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कुछ नया पढ़ने बैठो, मतलब न्यू लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो पीछे का थोड़ा पढ़ लिया करो। टेक्स्ट बुक लेके बैठो, टेक्स्ट बुक का ही मैं पूरा फॉलो करता हूँ। तो टेक्स्ट बुक में से रिवाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि रिवीजन के लिए तुम वीडियो बार बार देखो। तो टेक्स्ट बुक में से भी रिवाइज कर सकते हो, या फिर मैंने बोला है तुम अपना नोट्स भी बनाओ साथ में, तो वहाँ नोट्स से भी तुम एक रिवाइज शॉर्ट रिवीजन ले सकते हो कि सर अब आगे क्या करने वाले पता चलेगा, या पीछे क्या हो चुका है वो पता रहेगा, तो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं आगे की बातें। चलो स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा फेज ऑफ एसएचएम। फेज ऑफ एसएचएम, पहले ये एक्सप्लेन करूंगा, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। कि क्यों माना जाता है बताता हूं मैं। फेज ऑफ एसएचएम, क्योंकि ये देखो बेसिकली हमको जल्दी क्लियर नहीं होता कि फेज ऑफ एसएचएम होता क्या है, राइट। फेज ऑफ एसएचएम को मैं इसमें तुम्हारे बुक में लाइन लिखा गया, फेज इज स्टेट ऑफ एसएचएम। अब बोलोगे स्टेट क्या है, मैं तो बोलता एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन से सेंस में मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक लाइन लिखता हूँ, तुम्हारे बुक वाली लाइन है कि फेज ऑफ एसएचएम, फेज ऑफ एसएचएम इज नथिंग बट स्टेट ऑफ एसएचएम, स्टेट ऑफ एसएचएम। अभी भी ये मतलब समझेगा नहीं हम लोगों को, यहाँ पे ये लाइन से भी कुछ समझेगा नहीं। स्टेट का मतलब नहीं, मतलब एक्चुअली मैं एक साइंस स्टूडेंट जो ऑसिलेशन पढ़ने बैठा है या वेव से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहा है, उसको फेज जल्दी क्लियर नहीं होता है, ठीक है। वो फेज क्लियर करने के लिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है और वो पेंडुलम का मोशन हो रहा है, ऑलरेडी ये मूव कर रहा है, ऐसा समझ लो ऑलरेडी मोशन में, और उसको स्टडी करना चालू करते हो, राइट। तो अगर तुमको पूछा जाए, अगर ऑलरेडी मोशन में है, 2-4 ऑसिलेशन कर भी चुका है, लेकिन फिक्स हमको पता नहीं कि कितना ऑसिलेशन हुआ है, तो लेकिन पार्टिकल इस पर्टिकुलर पोजीशन पर है जब हम देख रहे हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन इधर है। हाँ, एक्सट्रीम मत समझ लेना इसको, एक्सट्रीम पोजीशन ये है। अगर तुमको कोई बोले कि यहाँ पे इसका स्टेट क्या है, मतलब इसका एंगल कितना हुआ रहेगा स्टार्टिंग से, तो बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। तो तुम्हारे बुक में एक आर्ग्यूमेंट दिया है, छोटा सा आर्ग्यूमेंट है, मतलब उसी में क्वेश्चन क्रिएट किया, उसका आंसर देने की कोशिश किया है। तो कभी भी स्टेट हम लोग फेज फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या पता होगा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन पता होना चाहिए, लेकिन उससे भी क्लियर नहीं होगा। अगर हमको पता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू क्या है और वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये पता रहे तो हम बता सकते हैं कि कितना ऑसिलेशन हो रहा है, ऐसा बोला जा सकता है। लेकिन उसमें भी ये क्लियर नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी में तो दो पोजीशन ऐसी होती, क्योंकि तुम जानते हैं ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक में वेलोसिटी का एक सिंगल जो पॉइंट यहाँ पर है, इसका सेम पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है जिसमें वेलोसिटी सेम होगी, तो इस केस में हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि भाई इस साइड है या किस साइड है, हम अच्छे से नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब कितना एंगल परफॉर्म किया, जैसे सर्कल के हेल्प से बताऊं। सर्कल में तुम देखते हो, ये अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर 1 राउंड हो चुका है, तो मतलब कितना एंगल कंप्लीट हुआ है? 360। एक रोटेशन हो गया तो 360, दूसरा रोटेशन चालू है तो 720, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई, रेडियन के सेंस में 2 पाई और 4 पाई, राइट। तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि इससे 1 रोटेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 या 2 पाई का होगा। ये सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ। और ये 4 पाई है, मतलब ये पता चल गया कि हमको 2 रोटेशन कंप्लीट हो चुका, 2 रिवॉल्यूशन हो चुका है पार्टिकल का सर्कुलर मोशन में। तो ऑसिलेशन में भी तो ऐसे ही होता है, रिपीट होता है ना। ऑसिलेशन में भी तुम जानते हो, ऑसिलेशन में भी पेंडुलम जहाँ से स्टार्ट करता है वहीं पे फिर से आता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है, ठीक है। तो इस केस में हम बता ही नहीं पाएंगे कितना रोटेशन हुआ है, नहीं हुआ, कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए तुम्हारे बुक में सिंपल वर्ड में लिखा गया है कि पोजीशन या फिर फेज हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, और वेलोसिटी का डायरेक्शन पता होना चाहिए, साथ में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी पता होना चाहिए कि कितना हो चुका है,
राइट। लेकिन उसमें भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रह जाएगी, क्यों? क्योंकि ये जो, अगर मैं बोलता हूं 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो 2 सेंटीमीटर किस साइड, इस साइड या इस साइड, दोनों साइड भी तो 2 सेंटीमीटर हो सकता है ना। तो मतलब हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि कितना रोटेशन हुआ है या फिर कितना ऑसिलेशन हो चुका है, राइट। तो ये चीज बताने के लिए हमने फेज जैसी एक क्वांटिटी बनाई है, और ये बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन इसका मीनिंग जब हम समझने जाते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखो धीरे धीरे समझेगा। एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, तुम लोगों ने, बहुत फेमस फॉर्मूला है वो, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। देख रहे हो, ये फॉर्मूला तो पढ़े ही हो तुम, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। अब इसमें ये जो ओमेगा टी है, ये एंगल होता है, टाइम के साथ वेरी होता है, और ये क्या है, ये ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ था, और ये टोटल क्या है, फेज है। इसको बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम, फेज ऑफ एसएचएम। मतलब ये एंगल जो टोटल थीटा लिए थे ना हम लोगों ने, तुम लोग को याद होगा पिछले वाले डेरिवेशन में, पिछले लेक्चर में ही हमने क्या कंसीडर किया था, इसको थीटा। तो थीटा ही क्या है यहाँ पे, फेज एंगल है। इसको फेज एंगल, थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा, या फिर ओमेगा टी प्लस फाई को फेज एंगल बोलते हैं। देखो अभी भी ये थोड़ा कम है, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला बताया ना मैंने, इसका मीनिंग अभी तक नहीं बताया मैंने। यहाँ पे क्या बताना है मुझे, सिंपल सा देखो, ठीक है। देखो फेज तो मैंने बता दिया कि इसको फेज एंगल बोलते हैं, लेकिन इसका मीनिंग कैसे समझोगे वो फिर से मैं बताता हूँ, ट्राई करता हूँ देखो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की, डायग्राम के हेल्प से। ऑसिलेशन पहले काउंट करना सीखो, ऑसिलेशन काउंट करना आएगा, उसमें एंगल तो पता होना चाहिए ना पहले। देखो सपोज पार्टिकल, जो पेंडुलम है हमारा, या जो ऑसिलेशन परफॉर्म करने वाला पार्टिकल है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा, और थीटा भी क्या है, 0 है। मतलब एक बात तो क्लियर है, फर्स्ट ऑसिलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ऑसिलेशन, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ऑसिलेशन, फर्स्ट ऑसिलेशन, यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है। अब ये इस तरफ जाएगा, और ये मैक्स टू मैक्स कितना जाता है पता है तुमको, मैक्स टू मैक्स इसका कितना कंसीडर किया जाता है, इस साइड में कितना कंप्लीट होता है, इसका प्रोजेक्शन की बात हो रही है। अभी यहाँ पे देखोगे तो एंगल तुमको उतना समझ में आएगा नहीं, तो प्रोजेक्शन की बात करते हैं हम लोग। इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो थीटा मैक्सिमम इस साइड में 90 कंसीडर किया जाता है, 90, फिर वापस आया तो कितना हो गया 180, और फिर आगे जाएगा, फिर कितना हो गया 270, और वापस आता है फिर 0 पे, तो 360। समझे सर्कल का, ये सर्कल का, ये सर्कल है मेरे पास, खराब हो गया सर्कल, देखो ये सर्कल है। सर्कल में अगर मैं स्टार्ट करूं 0 डिस्प्लेसमेंट से, तो ये सपोज 0 डिस्प्लेसमेंट ये है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये एक साइड जाएगा यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा प्रोजेक्शन। अब फिर आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, इधर 180, फिर 270, 360, और फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो सर्कल में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इसमें एवरी 180 के बाद में क्या होता है, रिपीट होता है, 180 के बाद में रिपीट होता है, ऐसा मतलब समझ लो। यहाँ से देखो फिर से बताता हूँ, ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 था, थीटा भी उसका 0 है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहाँ से यहाँ गया, वापस आएगा, और फिर आगे जाएगा, रुकेगा नहीं वहां पर, तुमको ही पता ऑसिलेशन कैसे होता है। और यहाँ पे आएगा और फिर से रिटर्न जाएगा, मतलब इधर तक गया तो 90 कंसीडर कर लेते हैं, फिर वहां से वापस आएगा तो एक और 90, 180 इधर ही हो गया जाके वापस आने में, राइट। और यहाँ गया और वापस आया, तो जाते टाइम 270 हो गया था उसका, और आते टाइम और 90 प्लस हो गया 360। तो मतलब वन ऑसिलेशन में 360 डिग्री कवर होता है, ऐसा मान लेते हैं, वन ऑसिलेशन में 360 डिग्री कवर होता है। ये तो समझ गया कि वन ऑसिलेशन में 360 डिग्री। अब 360 के बाद क्या, अब 360 के बाद सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ऑसिलेशन, तो मतलब तुमको एक पता हो जाना चाहिए एक बात कि
ये जो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है मतलब फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट। और थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री है मतलब सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं तुमको एंगल बताता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं तुमको एंगल लिख के ऐसा देता हूँ कि ऐसा कोई लिखता हूँ कि 180 2 पाई प्लस पाई, पाई का मतलब 180 होता है, 2 पाई का मतलब 360, राइट। तो तुमको यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में पता चल जाएगा कि कितना एंगल है, मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से। कैसे पता चलेगा? 2 पाई का मतलब स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ऑसिलेशन, मतलब सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सेकेंड ऑसिलेशन में ये सिर्फ सेकेंड ऑसिलेशन डिनोट करेगा, उसमें एंगल कितना 180, मतलब ये है कि सेकेंड ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब 360 आया यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर 90 मतलब फिर से वो कहाँ पे आ गया, मेन पोजीशन पे आ गया है। और किस तरफ जा रहा है? निगेटिव की तरफ जा रहा है। निगेटिव एक्सट्रीम इधर होता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम राइट साइड में, तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा भाई ये इस तरफ मूव कर रहा है और वो कहां पर है ये भी पता चल जाएगा, और कितना ऑसिलेशन हुआ ये भी पता चल जाएगा। मतलब सिर्फ एंगल पता रहे, कौन से फॉर्मूले में, सिर्फ एंगल, और भी कौन सा एंगल, फेज एंगल, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये पता रहेगा तो हम लोग बता सकते हैं कि कितना रिवॉल्यूशन हुआ और किस तरफ मूव कर रहा है। मेनली ये स्टेट ऑफ ऑसिलेशन पता चल जाएगा कि नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है, ये हमको पता चलता जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ 180 लिखा होता तो तुम्हारे मन में ये भी आ रहा होगा, 180 लिखा है मतलब यहाँ पे जीरो जैसा कंसिडर कर सकते हो। जीरो कब होता है? स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ऑसिलेशन। फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कहां पर 180 किस तरफ मूव कर रहा है भाई, ये इधर गया रहेगा और वापस आ रहा है, मतलब एक ही ऑसिलेशन हुआ, ये भी पता चल जाएगा तुमको। और तो कहने का मतलब अगर ये पूरा इंफॉर्मेशन है तो हम फेज फटाफट बता सकते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है पता है? ये टाइम पे डिपेंडेंट है, ओमेगा इंटू टी आ रहा है ना, मतलब टाइम जैसे इसे चेंज होगा ये वैल्यू, थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये थीटा की वैल्यू जो चेंज होती है यही इसका इंपॉर्टेंस है, मतलब टाइम डिपेंडेंट हमारे पास कोई क्वांटिटी है तो यही है, और इसी की वजह से सब कुछ डिपेंड होता है टाइम पर। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब टाइम पे डिपेंड हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे घुमा फिरा के मैंने क्या बताया, फिर से एक कंक्लूजन देता हूँ छोटा सा। इसको फेज एंगल बोलते हैं ऑसिलेशन में, और ये क्या डिनोट करता है? फेज ऑफ एसएचएम, मतलब स्टेट ऑफ एसएचएम। इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं इन बिटवीन एसएचएम, अगर एंगल दिया 720 दिया है मतलब ये थर्ड नहीं 720 मतलब 4 पाई ना, 4 पाई, तो मतलब ये इसके अंदर एक पाई के अंदर, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ऑसिलेशन, 2 से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड, और 4 से स्टार्ट होगा तो थर्ड, मतलब थर्ड ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पता चल जाएगा। सिर्फ ये एंगल की वजह से हमको सब पता चल रहा है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन एट एनी टाइम इंस्टेंट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम। बोलेगा फेज ऑफ एसएचएम क्या है, कल को तुमको भाई कोई पूछ ले, पढ़ लिया ना, हो गया, चल बता क्या होता है फेज ऑफ एसएचएम, तो बोलना ये होता है भाई ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये बोले इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है अगर हमको ये एंगल पता रहे किसी भी टाइम पे, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि कितना ऑसिलेशन हो चुका है और पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है कि नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, बराबर। यहाँ पे मैंने बताया कैसे बताना है, 2 पाई प्लस 180 ऐसा कुछ रहेगा, तो ठीक है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कल भी, लास्ट वीडियो में बोला था मैंने कि ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टाइम वेरिएंट है। ऑसिलेशन क्या है? टाइम के साथ चेंज होता है, ऑसिलेशन डिपेंड करता है टाइम पे, उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, राइट। तो उस टाइम पे डिपेंड करता है, मतलब साइन कॉस ये सब आ रहा है, तो उसके बेस पर उसका नेचर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेव ड्रॉ करेंगे, और उसमें समझने की कोशिश करेंगे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन में कितने एंगल का डिफरेंस होता है। समझ गए बात को? चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। चलो ठीक है, देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने के पहले एक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि जब भी तुम ग्राफ ड्रॉ करते हो या फिर कोई वेव ड्रॉ करते हो, तो उसके लिए तुम्हारे पास रीडिंग्स होने चाहिए। तुम प्रैक्टिकल तो गए नहीं रहोगे मुझे नहीं लगता है, अभी लॉकडाउन की वजह से प्रैक्टिकल नहीं हो पाया होगा, लेकिन प्रैक्टिकल जब भी होता है उसमें ग्राफ ड्रॉ कराते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ कराते हैं और ग्राफ के लिए रीडिंग्स होती है, पहले हम एक्सपेरिमेंट करके रीडिंग्स निकालते हैं और ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। वो सब वहाँ पर ही रखो, यहाँ नया सीखो।
तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन ये चीज़ किसके लिए करना है, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, जो स्टार्टिंग में मैं थीटा इज इक्वल टू 0 लिया था ना, 0, राइट। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका तुम जानते हो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो मेरा हेडिंग रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एसएचएम फॉर पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन, ठीक है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन। और ये 3 पार्ट में करने वाले हैं, अच्छे से बता देता हूँ। देखो ये टेबल, पहले हम लोग को टेबल कैसे ड्रॉ होता है वो बताना है, टेबल में क्या करना है वो सब बताऊंगा फॉर्मूले के बेस पर। और उसके बाद में ग्राफ आएगा, मतलब वेव फॉर्म्स आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद में लास्ट में आएगा उसका कंक्लूजन, मतलब वो वेव डायग्राम जो हमने बनाया उससे हमने क्या सीखा, क्या समझ में आ रहा है। तो ये 3 पार्ट में इसको करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले इसको फिलअप करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा और क्या कंडीशन है ये देखते हैं। तो मेरा कंडीशन जो लिया है मैंने, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब जो ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल का, वो मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम मेन पोजीशन, ठीक है। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन से स्टार्ट होगा। तो एक बात याद दिलाता हूं तुम लोगों को, हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन किया था और उसका मैक्सिमा मिनिमा किया था। जब भी पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो उसका इक्वेशन जो होता है ना, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें फाई जो वैल्यू है ना, ये फाई की वैल्यू 0 है। मतलब फर्स्ट ऑसिलेशन के लिए, वैसे भी फेज में मैंने क्या बताया, 0 मतलब फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट ऑसिलेशन ही स्टार्ट हो रहा है, मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो ये a साइन ओमेगा टी, तो ये हमारा हो गया। क्यों हो गया भाई, ये हमको पता है, ये पार्टिकल मेन पोजीशन के लिए साइन आता है, एक्सट्रीम के लिए कॉस आता है। अब इसको डिफरेंशिएट करके मैं वेलोसिटी बनाऊंगा और एक्सीलरेशन बनाऊंगा। लास्ट लेक्चर में ये बताया था कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। सिंस v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है, dx इसका डेरिवेटिव, साइन का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी, ठीक है। तो ओमेगा बाहर आता है, साइन का कॉस में कन्वर्जन होता है, बस इतना सा याद रखना, बाकी सब वैसे ही है, ओके। तो वेलोसिटी का इक्वेशन बन गया हमारे पास, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चलो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये वेलोसिटी का फिलअप करना है ना, काम आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए काम आएगा, ओके। अब एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई डी टी। तो मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना है, तो d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे देखो बताता हूँ, साइन कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, माइनस पहले लगा लो, a ओमेगा ऐसे ही लिखोगे, और इसको कन्वर्ट करोगे ना, डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक पहले से एक और आया, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन ओमेगा टी। तो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आ रहा है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। चलो 3 इक्वेशन मिल गए मुझे 3 क्वांटिटीज के लिए, 3 अलग अलग क्वांटिटीज के लिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के लिए। इन इक्वेशंस का यूज करूंगा मैं, इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब देखो t की वैल्यू क्या लेना, अगर वो तुम याद रख सको तो याद कर लेना, 0 t/4। ये कैसे होता है ये भी मैं ट्रिक बता देता हूँ, सिर्फ ये तुमको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। देखो पार्टिकल जब किसी में, वेव में भी ये लर्न कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन में भी। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है तो टाइम 0 होता है, टाइम क्या होता है उस टाइम पे, 0 होता है, टाइम 0, ठीक है। और फिर आगे जाएगा, हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितना टाइम हो जाएगा। अच्छा, फुल सर्कल के लिए कितना लगता है टाइम, टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड, मतलब 1 रिवॉल्यूशन में जो भी टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ओके। ये टाइम पीरियड हो गया। अब हमको ये समझना है कि आधे के लिए कितना लगेगा, t/2, इसी का आधा लगेगा ना, एक के लिए t लग रहा है, तो हाफ सर्कल के लिए कितना, t/2। अब हाफ का हाफ टाइम कंप्लीट करने के लिए t/4, और यहां पे हाफ कंप्लीट करने के लिए 3t/4, समझे। अगर रिपीट होता है तो इसमें t/4 फिर से प्लस हो जाएगा, ये 5t/4 हो जाएगा, समझे। तो यही लिखा है मैंने, कहां से स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट किया है, 0 t/4 t/2 3t/4
टी इज इक्वल टू टी, मतलब टाइम पीरियड। अब रिपीट जा रहे हैं तो हम लोग फाइव टी बाई फोर, फिर उसमें टी बाई फोर को प्लस करना, जो आएगा वो लिखना, ऐसे ये सर्कल टाइम चलता रहेगा, ठीक है। तो ये देखो 0 टी बाई फोर, टी बाई टू, 3 टी बाई फोर, टी 5 टी बाई फोर, इतना लिख लेना, लर्न कर लेना ये चीज़, और साथ में मेरे टेबल ड्रॉ करो और ग्राफ ड्रॉ करना सीखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छा भी लगेगा, सीखोगे भी, ऐसा लगता है। तो देखते हैं, देखो बच्चे, ये तो हो गया अपना। अब मैं ये ओमेगा, ये सेकेंड कॉलम कैसे, सेकेंड रो कैसे फिलअप करना है, इसका बहुत ही सिंपल है। ओमेगा की वैल्यू बताता हूँ। देखो ओमेगा टी कैसे फाइंड करना है फर्स्ट वाले के लिए, ओमेगा टी है ना, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, मतलब फॉर्मूला होता है, और टाइम, ये टाइम की वैल्यू जो है 0 लेना है तो 0, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा 0। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड, ये तुम खुद से लिख सकते हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके लिए बेस पे भी कर सकते हो। ओमेगा इंटू टी दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू तो 2 पाई बाई टी ही है, और ये टी क्या है यहाँ पे सेकेंड वाले में, देखो टी बाई फोर है ना, तो यहाँ पे टी बाई फोर लिखो। अभी टी टी कैंसिल हो गया, 2 पाई बाई फोर, ठीक है, 2 5, ये पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। ऐसे फाइंड करते जाना। थर्ड वाले के लिए, इसके लिए कैसे फाइंड करो, टी बाई टू लोगे, किसकी जगह पे, टाइम की जगह पे, तो 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू, टी टी कैंसिल, 2 2 कैंसिल, पाई आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे फाइंड करते जाओगे, ये लिख लो, ये मतलब हमको दिखाना नहीं वहाँ पे, मतलब इसमें मार्क्स नहीं है, तुमको फिलअप कैसे करना वो बताया मैंने। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0 पाई बाई 2, तो लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो 0 पाई बाई 2, इसके लिए पाई। और अगर तुम इसमें थोड़ा सा और एडवांस करना चाहते हो तो मैं सिंपल वे में तुमको बताता हूँ ये कैसे फिलअप करना है। देखो टाइम पीरियड टी किसका, वन सर्कल के लिए, वन सर्कल में कितना एंगल लगता है 2 पाई, यहाँ से शुरू करो, तो हाफ सर्कल मतलब हाफ टाइम में पाई, उसके हाफ टाइम में पाई बाई 2, और इसके हाफ टाइम में 3 पाई बाई 2, मतलब 3 पाई बाई 2। नहीं तो सिंपल फॉर्मूला है, इसकी जगह पे 2 पाई बाई टी रखना, कैपिटल टी, और ये टी जो यहाँ पर रहेगा वो रखना, आ जाएगा सॉल्व करके, और यहाँ पे आएगा 5 पाई बाई 2। तो ये 2 कॉलम तुमको ड्रॉ करना है और उसके लिए समझना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसको डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करेंगे हम लोग, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जैसे ये होता है वैसे ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ इजी है लेकिन इसको फिलअप करना तुमको सीखना है, ठीक है। ओके देखो पहले मैं डिस्प्लेसमेंट का फिलअप करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट में तुमको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, एंगल की वैल्यू और ये सब। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट में, देखो ओमेगा टी पता है मुझे ए वाले कॉलम के लिए, तो ये 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे 0 लिखो। फिर से साइन ओमेगा टी की वैल्यू ले लिया हमने सेकेंड कॉलम में, पहले सेकेंड रो में, तो 0 है, तो ये पूरा हटा के 0 लिखोगे। तो और यहाँ पे क्या, ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, हमको पता है, वैल्यू पाई बाई 2 है, तो साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है +1, तो यहाँ पे लिखोगे +1 लिखोगे, नहीं ये ए भी तो है, ये तो 0 था, 0 इंटू 0 इसलिए यहाँ पे 0 लिखा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे +1 लिखते तो प्लस ए हो जाएगा, -1 आता है तो -a, ये बताता हूँ यहाँ पे लिख के। देखो मैंने जैसे ये निकालना है मुझे a साइन ओमेगा टी, अब ये वैल्यू चेंज करते जाएंगे और वैल्यू आती रह जाएगी, ठीक है। a को ऐसे ही रखना है, a को कुछ चेंज नहीं करना है। तो साइन 0 हुआ तो पूरा 0, तो 0 आ जाएगा। और दूसरे में साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 ओमेगा टी की वैल्यू साइन पाई बाई 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा +1, a इंटू +1 क्या +a, समझे। तो a यहाँ पर रहेगा, 0 होगा या फिर ± a आएगा, ये याद रखो। और मुझे ये चीज याद है, ये इसी मेथड से फाइंड करते जाना है। और यहाँ पे आएगा +a, फिर से 0 पे आएगा, फिर -a पर जाएगा, ये तुम भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये दिखाना नहीं हमको सॉल्व करके, तुमको पता होना चाहिए। माइनस पे है, फिर फिर 0 पे जाएगा, फिर +a पे आएगा। मतलब 1 2 फाइंड कर लेते हो ना, तो आगे का अपने से लिख सकते हो। हर एक मैक्सिमम प्लस माइनस के बीच में 0 आना चाहिए। देखो नहीं, देखो 0 से स्टार्ट हुआ, प्लस पे गया,
इसीलिए दो तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्यों सॉल्व करना पड़ेगा? क्योंकि जीरो के बाद प्लस आएगा माइनस आएगा, वो कैसे पता चलेगा? सॉल्व करके पता चलेगा। इसीलिए तो जीरो प्लस आ गया एक बार, फिर मुझे डायरेक्शन मिल गया है, प्लस के बाद जीरो आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर जीरो, फिर प्लस। ठीक है, ऐसे ही दूसरा करते हैं। दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखो, ये है इक्वेशन, इसमें सॉल्व कर, दो सॉल्व करेंगे हम लोग हमेशा, दो कॉलम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे। वेलोसिटी का इक्वेशन है हमारे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू पहले से रख के जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, +1, तो प्लस ए ओमेगा हो जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू +1 होती है ना, ये +1, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्लस ए ओमेगा। तो v की वैल्यू प्लस ए ओमेगा, तो प्लस ए ओमेगा। देखो इसमें एक ही में मुझे डायरेक्शन मिल गया, जीरो रहता तो दो करने का, नहीं तो एक। अब इसके बाद क्या करो, कैसे फिलअप करोगे? जीरो लिखो, मिनिमम जीरो ही होता है, फिर से मैक्सिमम लिखो माइनस, फिर जीरो पे जाओ, फिर प्लस लिखो, फिर जीरो पे जाओ। हो गया, इजी है। ओके, नेक्स्ट में हम फिर से वही सॉल्विंग करेंगे। a इज इक्वल टू, पहले वाले के लिए कर रहा हूं मैं, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन, फर्स्ट वाले में जीरो है, मतलब ये इसकी बात कर रहा हूँ, जीरो है, राइट? जीरो आ गया। चलो अब जीरो के बाद प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, नहीं पता चलेगा, तो इसलिए अब एक और सॉल्व करना पड़ेगा। इस वाले में π/2 है ओमेगा टी की वैल्यू, तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू +1 होती है, तो ए ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस है, इसको भूलना नहीं, ए ओमेगा स्क्वायर +1, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें लिखोगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। इसी मेथड से आगे का भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे याद है थोड़ा, तो मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद जीरो आता है, ट्रिक भी है ये, जीरो आता है, फिर प्लस आएगा, फिर जीरो, फिर माइनस, ये सीक्वेंस चलते रहता है। चलो टेबल तो बन गया अपना, अब ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। अगर इस कॉन्सेप्ट में तुमको सॉल्व करना, पहले तो प्रैक्टिस करना, ज़्यादा डाउट आएगा तो मुझे मतलब कमेंट में डाल देना, या फिर फ़ोन नंबर भी दिया है व्हाट्सएप के लिए, उस पर तुम बोल देना कि मतलब ये थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। वैसे बहुत ईजी है, ये समझ जाना चाहिए, थोड़ा रिपीट करके देख लेना और साथ में सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो अभी मुझे क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए मैं ये स्पेस नहीं, ये तुम लिखोगे ना, तो पहले देखो ये फॉर्मूला, फिर ये टेबल, फिर ये ग्राफ के बाद कंक्लूजन। चलो स्टार्ट कर दो। ग्राफ कैसे बनाना है मैं पहले स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ तुमको। एक लंबी सी, एक पूरा पेज लेना उसके लिए, ठीक है, एक पूरा पेज कंसिडर करना, मतलब पूरा वर्टिकल, एक खाली पेज से स्टार्ट करना, फ्रेश पेज से, और ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना ऊपर से नीचे तक, पेंसिल से ड्रॉ करना। अब क्या करोगे, ऊपर से थोड़ा जगह छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूँ ऊपर से थोड़ा छोड़ो, यहाँ पे मतलब 3 ग्राफ आना चाहिए एक साथ हमारा, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ ये 3 ग्राफ के लिए। एक मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, तो एक ग्राफ हो गया डिवाइड। दूसरा यहाँ से स्टार्ट करूँगा यहाँ तक, तो इसके लिए एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, टाइम एक्सिस, ठीक है। तीसरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे ख़त्म, तो ये तीसरा ग्राफ हो गया मेरा। कम ज़्यादा है लेकिन तुम इक्वल ले सकते हो, रूल्ड पेज होता है ना, तो उसमें देख के इक्वल ले सकते हो तुम, राइट। ये ऐसे डिवाइड कर लोगे, ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बन जाएगा, ये वेलोसिटी ग्राफ, और ये टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन ग्राफ। ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फेज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे समझो, अब क्या करना है, ये तो हो गया 3 के लिए 3 अलग अलग, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, वेलोसिटी का ग्राफ, एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर तुम स्केल लेना ऐसे लंबा, जीरो तो हो गया, जीरो वाला लाइन तो बना दिया हमने। ये t/4 के लिए एक लाइन, मतलब 1 2 3 4 5 वर्टिकल लाइन बनाना है, ठीक है। 5 वर्टिकल लाइन में डॉटेड बनाना, डॉटेड ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं ट्राई करता हूँ, मेरा हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए। अरे हाँ, देखो ये एक लाइन हो गई अपनी,
एक लाइन, और ये दूसरा, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ये थोड़ा पतला हो रहा है अभी मेरा यहाँ पर, फोर्थ, और एक यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको, ये यहाँ पे एडजस्ट हो, 5 हो गया। अब क्या करोगे, इस पे पहले से लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 0 तो लिख लिया हमने, t/4 लिखो पहला, फिर t/2, फिर तीसरा t/4 लिख लो, इसको t लिख लो, इसको 5t/4, ये वाली लाइन को 5t/4, ये हेडिंग में चला गया, ऐसा कंसिडर कर लेना। मतलब सबके लिए बना। अब इसके बाद हमको टाइम लगने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज़ मार्क करना, इसमें मैक्स टू मैक्स कितना हो रहा है, मैक्स टू मैक्स कितना हो, ठीक है। देखो ये तो मैंने कर लिया, 5 लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। अब क्या करना है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए मार्क कर लेना, डिस्प्लेसमेंट के लिए मार्क कर लेना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में प्लस है, माइनस है, प्लस है, मतलब मैक्स टू मैक्स प्लस ए जाने वाला है या माइनस ए जाने वाला है। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा पहले से, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, इक्वल डिस्टेंस पे लेना दोनों, और ये 0, बीच वाला 0, 0 प्लस ए माइनस ए, एक हो गया। दूसरा, अब इसमें वेलोसिटी में ए ओमेगा होने वाला है, तो पहले ही इसका वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, प्लस ए ओमेगा 0, और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा एरो है मेरा, तो यहाँ पे माइनस ए ओमेगा, ठीक है। और एक्सीलरेशन में ओमेगा स्क्वायर है, ए ओमेगा स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलो ये भी हो गया अपना, एक काम हो गया। अभी प्लॉटिंग सिखाता हूँ, बहुत इजी है अभी प्लॉटिंग करना। इतना करने के बाद में क्या किया हमने, पहले एक लाइन, बड़ा लंबा लाइन खींचा, उसको 3 पार्ट में डिवाइड, 3 ग्राफ बनाना है तो ऊपर नीचे उसके स्पेस छोड़ के मैक्सिमम मिनिमम लिख लिया, और ये लाइंस भी ड्रॉ कर लिया टाइम डिनोट करने के लिए, सबके लिए वही यूज होने वाला है, इसीलिए पहले से मार्क कर लिया। अब मैं प्लॉटिंग करता हूँ, देखो डिस्प्लेसमेंट का प्लॉटिंग क्या है, ये देखना है 0 टाइम पे 0 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 0 टाइम पे 0 डिस्प्लेसमेंट, तो 0 पे ही आने वाला है, ओके। अब नेक्स्ट t/4 वाली लाइन पे कितना आना चाहिए, प्लस ए, तो t/4 है इधर, प्लस ए यहाँ पर है ना, इसके सामने बनाओ, तो प्लस ए उसके सामने, दूसरा कलर यूज कर लेता भाई, ये हाँ, ये प्लस ए हो गया। उसके बाद मुझे याद है, ये टेबल ही याद है, अभी ये 2 ड्रॉ कर लिया ना, अभी मैक्सिमम, ये मिनिमम, फिर से माइनस पे आएगा, इसके सामने माइनस पे आएगा, फिर 0 पे जाएगा, फिर प्लस पे जाएगा, ये याद है मुझे, ठीक है। अब मैं वेव ड्रॉ करने की कोशिश, फ्री हैंड करना, अच्छे से अच्छा ड्रॉ करने की कोशिश करना। देखो ये वेव बन गई, मतलब साइन कर्व आ गया, साइन जैसा दिख रहा है। अगर तुमने साइन कॉस का कर्व सीखा होगा तो पता होगा, नहीं तो ये सीखो, 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब साइन कर्व है, 0 से स्टार्ट होता है मतलब साइन कर्व है, और मैक्सिमम से स्टार्ट होगा तो कॉस कर्व है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब वेलोसिटी वाला ड्रॉ करते हैं हम लोग। वेलोसिटी में 0 टाइम पर प्लस ए ओमेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, प्लस ए ओमेगा, 0 टाइम वाला लाइन यही है ना, तो ये प्लस ए ओमेगा पे ही मार्क करोगे, ठीक है। और उसके बाद पे 0 पे आएगा, फिर माइनस पे जाएगा, फिर 0 पे, फिर माइनस पे, फिर 0 पे, ये हो गया। इसका भी ग्राफ वही देख लेना, तो उसको ही फॉलो किया, ऐसा मत बोलो कि उसको फॉलो नहीं किया, समझना। तो यहाँ पर भी मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे, इसका भी ग्राफ बन गया मेरा, ये थोड़ा सा कर्व आएगा, इसका भी ग्राफ बन गया, ठीक है। ये मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ मतलब कॉस है, इसमें इक्वेशन में भी दिख रहा है ना, इधर कॉस है, इधर साइन है, इधर साइन है, तो ऐसे ही ये स्टार्ट होगा। ये एक्सीलरेशन का देखो 0 आया सबसे पहला, तो 0 यहाँ पर है, देखो ये 0 पे 0, लेकिन उसके बाद इसमें माइनस है, मतलब माइनस पे जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0 पे, फिर प्लस पे, फिर 0 पे, फिर माइनस पे, फिर किस पे, हाँ ज़्यादा नीचे जा रहा हूँ, हाँ ये देखो, ये भी 0 से स्टार्ट हुआ, साइन था इसमें इसलिए, बराबर, लेकिन डायरेक्शन उसमें माइनस है इसीलिए नीचे चला गया, और पहले वाले में प्लस था इसलिए ऊपर की तरफ गया। तो ये हो गया अपना ग्राफ।
अब इसको स्टडी करना बहुत आसान है। अब तुम्हारे बुक में कंक्लूजन जहाँ पर दिया है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जहाँ पे स्टार्ट हुआ है उसी में कंक्लूजन दिया है सबसे पहले। तो कंक्लूजन को कैसे करना है वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। तो टेक्स्ट बुक के हेल्प से तुम क्या करो, सिर्फ मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझ। सब क्या है, टाइम के फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज होते हैं, तुमको ही पता है। यहाँ पे टाइम वेरिएंट है, टाइम अलग अलग लिया तो एंगल अलग अलग आ रहा है। ओके, तो टाइम फंक्शन है और प्लस पीरियोडिक है, मतलब ये देखो एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब टाइम टी के बाद में ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर मैं ये ग्राफ यहाँ से देखूं तो ये एक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो वैसे ही परफॉर्मेंस यहाँ पर भी रहने वाला। ठीक है, मतलब टाइम टी, तो यहाँ 0 पे मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ टाइम टी के बाद भी मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है। मतलब टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं, तो पीरियोडिक फंक्शन होता है एक बात। और ये देखो इसमें ये बताना है हम लोगों को कंक्लूजन में कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन इज साइन कर्व, साइन आ रहा है ना, साइन कर्व, एंड वेलोसिटी इज कॉस कर्व, ये बता दिए। अब डिफरेंस की बात करते हैं, ये दोनों में कितने एंगल का डिफरेंस आ रहा है, कैसे करना है मैं बताता हूँ। तुम सिर्फ इतना कर लेना, इसको कवर कर लो। मतलब ये देखो ये कंप्लीट वेव 2 पाई होती है 360, इतना हाफ सर्कल जैसा दिख रहा है, ये हाफ वेव 180, अब इसका हाफ 90, मतलब 90 अगर हम लोग कवर कर लेंगे तो फिर ये वेलोसिटी जैसा ही दिखेगा। मतलब π/2 90 डिग्री का डिफरेंस है, π/2 रेडियन का फेज डिफरेंस है। तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी फेज डिफरेंस कितने का है, फेज डिफरेंस ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ π/2 का है। ऐसे वेलोसिटी एक्सीलरेशन में भी कर सकते हैं, ये कवर कर लो π/2, मतलब हाफ का हाफ वेव कवर कर लो, ये वाला दिखाई देगा। यहाँ देखो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है ना, ये एक्सीलरेशन दिख रहा है। मतलब इसमें भी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन में कितने का डिफरेंस है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन में डिफरेंस है π/2 का। और डिस्प्लेसमेंट और इसमें देखोगे तो ये एक वेव कवर करनी पड़ेगी। देखो ये पूरा कवर करोगे तो एक्सीलरेशन यहाँ से दिखाई देगा इसमें, समझे। ये कैसे चेक करना वो बता रहा हूँ, नहीं तो कुछ भी देख के समझ सकते हो कि कितने वेव का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है पाई का, मतलब सेमी सर्कल मैंने कवर किया तो पाई का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी एक और ग्राफिकल मेथड का तुम्हारा क्वेश्चन दिया है तुमको, ग्राफिकल मेथड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें कैसा स्टार्ट किया, वहां पे एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया। तो मैं बोलूंगा ये कि ये वीडियो देखो अच्छे से, वहां पर जाके एक्सट्रीम पोजीशन वाला स्टार्ट करना। कैसे करना है, सेम वे में जाना है। ये दोनों कॉलम सेम रहने वाले हैं, फर्स्ट टू रोज सेम रहेंगे, उसके बाद ये सब में थोड़े चेंजेस आएंगे। लेकिन कैसे, पहले फॉर्मूला चेंज करना सीख लें। मैंने बताया कि ये मीन पोजीशन के लिए एक्सट्रीम से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस आएगा तो इसमें साइन आएगा, फिर इसमें कॉस आएगा, समझे। ट्राई करना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ा भी दूंगा शॉर्ट में एकदम फटाफट, पहले से लिख के एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मतलब उस पर टाइम ज़्यादा नहीं देना चाहता मैं कि ये एक ही चीज़ डिफरेंस है यहाँ पर। तो ये अच्छे से देखना पूरा वीडियो, मतलब ये ग्राफिकल मेथड प्रैक्टिस करना और सभी डेरिवेशन भी प्रैक्टिस करना। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।